Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and welcome back to your English lecture. So let's proceed with the most important short answer type questions of the poem, which is number 2 poem Wind, which is written by Subramanya Bharti. And this one is the poem from class 9th English Beehive, and we are going to cover the poetry section in this video. In the first video we have already discussed about line by line explanation of the poem. So let's proceed with the most important short answer type questions. In this part we are also having the NCERT questions. So now the question number 1 is, what are the things the wind does in the first stanza? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो according to the first stanza हमने पोम में भी देखा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि विंड फर्स्ट stanza के अंदर करती हैं? In the first stanza, the wind breaks the shutters of the windows, जो विंडोज के शटर्स होते हैं, शीशे आप बोलते हैं जिनको, उनको तोड़ देती है. scatters the papers को इधर उधर बिखेर देती हैं. and throws the books, throws down the books of the shelf, जो शेल्फ पर बुक्स रखी होती हैं उन्हें वो नीचे डाल देती है. तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर जो विंड है एक एनिमी की तरह यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि जो विंड गॉड है वो क्या विनो करते हैं. तो पहले हम विनो का मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किन चीजों को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं. यस, विनोइंग means using wind to separate means क्या होता है? किसी चीज को अलग कर देना. separate grain from chaff को, जो भूसा जिसे आप कहते हैं, उसको ग्रेन से क्या करती है? वो अलग कर देती है. from chaff. in the same way और बिल्कुल इसी तरह से when a strong wind blows, जब एक बहुत तेज हवा चलती है, ब्लो करती है, the weaklings, जो वीक थिंग्स होती हैं, जो वीक चीजें, are removed, उनको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है. but the strong, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग ones remain steadfast. it means steadfast means क्या होता है? firm. steadfast. लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो फर्म रहते हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग हवा चलने से या फिर ट्रबल्स या डिफिकल्टीज अपनी जिंदगी में आने से वो घबराते नहीं है, वो फर्म रहते हैं, एज इट इज रहते हैं. सो यहाँ पर जो गॉड है, जो विंड गॉड है, वो विनोइंग का काम करते हैं. किस चीज के लिए? टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चॉफ. और इसी तरीके से यहाँ पर जब स्ट्रांग विंड चलती है तो जो वीकलिंग्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं वो फर्म रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें अगर विंड से दोस्ती करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? सो द आंसर विल बी यस, द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक. जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनका वो क्या उड़ाती है? वो मजाक उड़ाती है. इट टीजेस दैम ओनली.
वो सिर्फ जो वीक लोग होते हैं। इफ वी वॉन्ट, अगर हम ये चाहते हैं टू मेक फ्रेंड्स, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, अगर हम विंड से दोस्ती करना चाहते हैं, वी शुड मेक, तो हमें क्या करना होगा, आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को आवर सेल्व्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वी शुड मेक आवर हाउसेस, हमें अपने घरों को भी कैसा बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर। वी शुड मेक आवर हाउस स्ट्रॉन्गर, मजबूत बनाना। विल बिकम, देन द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। और अगर हम सभी चीजें मजबूती से करेंगे, चाहे वो हमारे घर हो, चाहे वो हमारे डोर्स हो, अगर हम उन्हें फॉर्मली ज्वाइंट करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और वो हमारी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। What do the last 4 lines of the poem mean to you? जो पोम की लास्ट 4 लाइन्स है उनका क्या मीनिंग है, उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। यस, सो लास्ट 4 लाइन्स में जो पोम है उसके थ्रू पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहता है। सो इन द लास्ट 4 लाइन्स, जो लास्ट की हमारी 4 लाइन्स है, द पोएट इंस्पायर्स, पोएट हमें इंस्पायर्स करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, अस टू फेस द विंड, कि हमें उस स्ट्रॉन्ग विंड को सामना करना है। तो किस चीज का सिंबल है, विच symbolizes the hardships, हमारी जिंदगी में जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उनको ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है। ऑफ आर लाइव्स, हमारी जिंदगी की जो हार्डशिप्स है उनको वो शो करता है करेजियसली, कि हमने उसको करेजियसली क्या करना है, फेस करना है। करेजियसली, करेज के साथ, ठीक है। ही टेल्स अस दैट, और हमें क्या बताते हैं वो, ही टेल्स अस दैट, पोइट हमें ये कहते हैं, द विंड कैन एक्सटिंग्विशमेंट का क्या था, ब्लो आउट, बुझा देना, एक्सटिंग्विश द वीक फायर्स, जो वीक फायर्स होती हैं उनको वो क्या करती है, बुझा देती है, वीक फायर्स। इट इंटेंसिफाइज का मतलब क्या होता है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्गर वंस, जो स्ट्रॉन्ग होती है उनको और भी ज्यादा भड़काती है। सिमिलरली वीक्स आर, जो वीक्स होते हैं, द वीक्स आर, जो आर ऑलवेज द सफरर, वो हमेशा सफर करते हैं, वही होते हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, द रिच एंड पावरफुल, जो रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, ऑलवेज इन द गेम, और आर ऑलवेज इन द गेम, वो हमेशा गेन की तरफ होते हैं, क्योंकि उनका कोई भी कुछ, चाहे कोई भी सरकमस्टांसेस हो, इन एनी सिचुएशन, उनका हमेशा फायदा होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं। सो दस वी शुड, तो पोइट क्या कहते हैं, दस
we should make our bodies and hearts strong. So इसीलिए लास्ट में वो हमें मैसेज कि हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है. So it was about the last 4 lines of the poem. Our question number 5 is, how does the poet speak to the wind in anger or with humor? वो किस तरह से गुस्से में बात कर रहे हैं, ह्यूमरसली बात कर रहे हैं. You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. आपने सुना भी होगा कि तूफान आने की वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. What is your response to this? Is it like the poets? तो यहाँ पर जो पोइट का रिएक्शन है, तो क्या आपका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से है? तो यहाँ पर जब हम बिगनिंग देखते हैं तो उसमें जो पोइट का जो विंड के साथ बात करना है वो एंग्री मूड में भी और साथ ही साथ वो सीरियस भी है. तो यहाँ पर जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो एक ब्लेंड ऑफ एंगर एंड सीरियसनेस का चलेगा आपका. सो द आंसर विल बी यस. द पोइट स्पीक्स वेरी सीरियसली. द पोइट स्पीक्स वेरी सीरियसली. वो बहुत ही सीरियसली यहाँ पर विंड से बात करते हैं इन दिस पोम. और एक पॉइंट उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया. ही मेक्स द पॉइंट क्लियर दैट एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है. वो कौन सा है? दैट गॉड हेल्प्स दोज who help themselves. जो अपनी खुद हेल्प करते हैं, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है. तो इसलिए हमें अपने आप को क्या करना, वेट नहीं करना है कि गॉड आएंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे. हमें अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाना है. सो इफ यू आर वीक, अगर आप कमजोर हो, इफ यू आर वीक, अगर आप कमजोर हो, यू शैल बी क्रम्बल्ड. यू shall be crumbled as the air do to the weak things. अगर आप कमजोर हो तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा एयर, जो विंड है, वो किसके साथ करती है? वीक थिंग्स के साथ करती है. इफ यू आर स्ट्रांग, और अगर आप स्ट्रांग है, यू विल सर्वाइव ऑल ऑड्स. चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ जाए, आप उस डिफिकल्टीज में, उस ऑड्स में भी आप सर्वाइव करेंगे. आई ऑल्सो एग्री विद दिस. ये बिल्कुल सच है. अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो जैसे एक स्ट्रांग विंड आती है, कमजोर चीजों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, तो ऐसी ही डिफिकल्टीज भी होती है हमारी लाइफ में. अगर हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तो वो डिफिकल्टीज भी हमें अपने साथ ले करके चली जाती है. लेकिन हम फर्म रहते हैं तो डिफिकल्टी आती है और चली जाती है और हमें कोई भी फर्क उनसे नहीं पड़ता है. Yes, our question number 6 is, what is the theme of the poem Wind? Important question है. हमारी जो पोम है Wind, which is written by सुब्रमण्यम भारती, उसमें जो थीम है वो क्या है हमारी पोम का, वो इसमें हम क्वेश्चन के आंसर में करेंगे. Yes, in this poem, the poet describes the action of the wind. The action of the wind, कि उसका जो एक्शन है वो किस तरह का है, वो इसमें डिस्क्राइब करते हैं. The poet asks the wind वो विंड से कहते हैं टू कम स्लोली, कि आप प्लीज धीरे से आइए. टू कम स्लोली, क्योंकि जब वो बहुत तेज से आती है तो नुकसान करती है. एंड नॉट टू कोज,
और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी को ना पहुंचाए। एंड नॉट टू कॉज एनी हार्म टू पर्सन, एनी हार्म टू पर्सन्स एंड थिंग्स, कि ना तो आप चीजों को नुकसान पहुंचाइए ना ही किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाइए। एट द एंड ऑफ द पोम, बिगिनिंग में तो वो यही कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पोम, लेकिन जब हमारा पोम खत्म होती है लास्ट के अंदर, द पोइट अर्जेस, द पोइट अर्जेस, तो पोइट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं द ह्यूमन बीइंग्स टू बी स्ट्रांग, द ह्यूमन बीइंग्स टू बी स्ट्रांग, कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जो विंड है वो हमारा नहीं सुनने वाली है। ऐसे ही हमारी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, ट्रबल्स आते हैं, वो भी हमारी नहीं सुनते हैं, तो उनको आना है तो वो हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। सो वो क्या कहते हैं, अर्जेस द ह्यूमन बीइंग्स टू बी स्ट्रांग एंड स्टाउट। स्टाउट मीन्स भी क्या होता है, स्ट्रांग ही होता है। सो वो अपने आप को और साथ ही साथ लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाइए। Thus the poem conveys, thus the poem conveys a message, conveys a message। तो इस तरह से हमें जो पोम है एक मैसेज देती है, एक conveys, so the poem conveys the idea that nobody cares, nobody cares, that nobody cares for the weak and crumbling। जो वीक होते हैं उनके लिए कोई भी चिंता नहीं करते, चाहे वो नेचर हो चाहे वो कोई पर्सन हो। तो इसीलिए हमारी जो पोम का जो थीम है वो क्या है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, और अपने घरों को भी इतना स्ट्रांग बनाना है कि जब स्ट्रांग विंड चले तो वो उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। Our next question is make the heart steadfast explain। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है make the heart steadfast, इसका steadfast इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन आपने करना है। yes, तो the poet advises that, the poet advises that, poet हमें एडवाइज करते हैं while facing the wind, कि जब भी आपका सामना विंड से हो रहा है, one should have a strong heart and physique। फिजिक मीन्स क्या हो गया, बॉडी। फिजिक, कि आपकी जो हार्ट है और आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। विंड इज नॉट फ्रेंडली विद वीक, क्योंकि जो विंड है उसका फ्रेंडली नेचर बिल्कुल भी नहीं होता है। किसके साथ, विद वीक कैरेक्टर्स। जो वीक कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो थिंग्स है चाहे वो पर्सन्स है, उसके साथ उसका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली नहीं होता है। द वीक फायर इज ब्लोन आउट, उसको बुझा दिया जाता है, एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है। वेयर एज द स्ट्रॉन्ग फायर इज इग्नाइटेड। इग्नाइटेड मीन्स क्या होता है, ट्रिगर्ड, किसी चीज को ज्यादा और ज्यादा कर देना। सो स्ट्रॉन्ग फायर इज इग्नाइटेड बाय विंड। तो विंड भी देखिए यहाँ पे जो वीक चीजें होती हैं उनको खत्म कर देती है, लेकिन जो स्ट्रांग चीजें होती हैं उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग करती है वो, और ये हम फायर के एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी प्रेज हिम एवरी डे एक्सप्लेन, कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हम उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छा कुछ कर रही है तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे लिए एक एनिमी है,
तो हम उसको प्रेज नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको प्रेज करने के लिए क्या करना है वो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। और इसी तरह से ये लाइन जो है ये भी हमने एक्सप्लेन करनी है। यस, हियर हिम स्टैंड्स फॉर द विंड, स्टैंड्स फॉर द विंड। यहाँ पर जो हिम है वो किसके लिए यूज हुआ है? विंड के लिए यूज हुआ है। वी प्रेज द विंड, प्रेज मीन्स क्या होता है? अप्रिशिएट। वी प्रेज द विंड एवरी डे बिकॉज हम उसको अप्रिशिएट क्यों करते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स अस स्ट्रेंथ, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ देती है एंड लाइफ भी देती है। बिना एयर के क्या है इस अर्थ के ऊपर? कुछ भी नहीं है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ, वी कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट एयर। एयर के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज विंड इज आवर फ्रेंड, विंड इज आवर फ्रेंड। तो जब तक हम उसके दोस्त हैं, उससे अपनी दोस्ती रखते हैं, इट इज प्रेजवर्दी, इट इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी मीन्स क्या होता है? कि वो अप्रिशिएबल है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। सो इट वॉज अबाउट दैट लाइन्स कि अगर आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे डिफिकल्टीज होती हैं हमारी जिंदगी में, ट्रबल्स होते हैं, अगर उनसे भी हम ऐसे ही फेमिलियर हो जाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये डिफिकल्टी आई जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने कुछ करके दिखाया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जिंदगी में स्ट्रांग विंड है या फिर जो डिफिकल्टीज होती हैं, ट्रबल्स होते हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं अगर हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। सो जो हमारी डिफिकल्टीज और ट्रबल्स होते हैं, स्ट्रांग विंड होती है, वो हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए मोटिवेट करती है। सो इट वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी इंक्लूडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी।